तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि सभी को उस ड्रैगन के बारे में मालूम पड़ गया था कि अगर किसी के पास उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल हो तो वो इमोर्टैलिटी को हासिल कर सकता है। इसलिए कई सारे लोग उस ड्रैगन को मारने गए होते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और इतनी ज़ोर से दहाड़ मारता है कि वहाँ की ज़मीन टूट जाती है और उसे टूटने की वजह से हाउ भाई ज़मीन के नीचे गिर जाता है, जो जगह कुछ और नहीं बल्कि उसी खतरनाक ड्रैगन का घर होता है। तब वो ड्रैगन अपने सामने हाउ भाई को देख लेता है और जैसे ही वो उसे सामने देखता है तो सीधा वो उसे खा ही जाता है। अब यहाँ से अगला एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियाओ को देखते हैं, जो जंगल से होते हुए उसी तरफ जा रहा होता है जहां पर ये ड्रैगन है, ताकि देख सकें कि आखिर वहां पर माजरा क्या हो रहा है। इधर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो हाउ भाई को खाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देख के सभी उसके ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं और इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो ड्रैगन कई सारे लोगों को वहीं पर मार देता है। लेकिन अब सिपाही अपने सबसे खतरनाक तीर का इस्तेमाल करते हैं, जो फायर होने के बाद अपने अंदर से बॉम्ब निकाल सकती है। जिस वजह से जब इतनी सारी ये वाली तीर उस ड्रैगन को लगती है तो वहां पर कई सारे बम फुट जाते हैं और ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जहां वो उन सभी से कह रहा होता है कि अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो देख लेना, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और एक एक को चुन चुन के मार दूंगा। जिस चीज से सिपाही सब तो डर जाते हैं, लेकिन उनका जर्नल उन्हें चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जाओ और उस ड्रैगन को खत्म करो। आज तो हम इसका स्पिरिट पिल लेकर ही रहेंगे। लेकिन तभी ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इधर हम हाउ भाई को देखते हैं, जो अब भी उस ड्रैगन के पेट में होता है और उसका पेट भी किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कम नहीं था। ये देख के वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर में यहाँ पर कैसे। इसलिए वो उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तभी उसे सामने उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल दिखाई देती है, जो इसके सामने ही आ जाती है और वो स्पिरिट पिल एक शैडो फिगर में हाउ भाई की माँ का रूप ले लेती है। ये देख हाउ भाई एकदम हैरान और खुश हो जाता है कि आखिर मेरी माँ यहाँ पर कैसे आई। तब वो शैडो फिगर उससे कहती है, तुम मेरे साथ हो, जो अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद और शैडो फिगर हाउ भाई को पूरी तरह से एक गोले के अंदर कैद कर लेती है। तब देखते ही देखते सारी जगह का मौसम बिल्कुल बदल सा जाता है और अब वो गोला बिल्कुल आग में बादल जाता है। जिस वजह से हाउ भाई को तकलीफ होने लगती है, तब उसे समझ आता है कि वो शैडो फिगर उसकी माँ की नहीं थी, वो तो बस उसे फंसाने का तरीका था। जिसके बाद वो साड़ी की साड़ी आग हाउ भाई की मुंह के अंदर चली जाती है और यह आग कुछ और नहीं बल्कि उस ड्रैगन की पूरी पावर थी, जो अब हो हाउ भाई के अंदर जा चुकी है। उसके बाद वो पूरा आंख का गोला उसे ड्रैगन के पेट के अंदर से बाहर निकाल कर आता जाता है। यह देखकर सारे सिपाही हैरान रहते हैं कि अरे यह क्या है, इसके पेट के अंदर से क्या चीज बाहर निकाल कर आई। तब वह सारे सिपाही कई साड़ी तीरों की वजह से उस आग के गोले को खत्म कर देते हैं और उसके खत्म होने के बाद उसमें से हाउ भाई निकलता है, जो कि अब बिल्कुल ईविल बन चुका था। जहां वो पहले कितना मासूम हुआ करता था, उस ड्रैगन की पावर की मदद से वो काफी ज्यादा ईविल दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, ये कौन है। तो वहीं हाउ भाई की बॉडी को पूरी तरह से उस ड्रैगन ने कंट्रोल किया होता है और उन सभी से कह रहा होता है, जिस तरह से तुम लोग मुझे परेशान कर रहे थे, अब तो मैं उसका बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। और वो जैसे ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करत हैं, चारों तरफ की जमीन से नुकीले पत्थर निकालने लगता है, जो एक ही सेकंड के अंदर कई सारे सिपहियां का खेल खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हाउ भाई चारों तरफ बाकी सिपहियां को भी ढूंढना शुरू कर देता है, ताकि वो एक एक को चुन चुन का मार सके। जो चीज देखकर उन सिपहियों का जनरल एकदम गुस्सा हो जाता है और हाउ भाई से कहते हैं, आखिर तुम हो कौन? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे आकर लाडो, और अगर हिम्मत नहीं है तो यहीं पे सरेंडर कर दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तब ये सुनकर हाउ भाई हंसते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम्हें इतनी आसानी से लगता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा? सपने में भी नहीं है। अब तो मैं आजाद हो चुका हूं और अब से मैं अर्थ पर अपना कब्जा कर लूंगा। देखता हूं मुझे कौन हरा सकता है। किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं कि मुझे हाथ लगाकर दिखा सके। और फिर वो उस जनरल के ऊपर ये खतरनाक वाला अटैक कर देता है, जिस वजह से कई साड़ी नुकीले पत्थर निकालकर उस जनरल कुछ चाहे तरफ से घेर लेती है
पर जैसे तैसे और जनरल की जान तो बच जाती है क्योंकि उन पत्थरों के बीच में फंस चुका था। जिसके बाद हाउ भाई के अंदर वाली ड्रैगन को वहां पर काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है कि चलो, यह तो अच्छी बात है, अब मैं आजाद हो चुका हूं और अब देखा हूं कि मुझे कौन हरा सकता है। दूसरी तरफ हमें यंग मास्टर को देखते हैं जो एक जगह पे खड़े होकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने लगे कांच के अंदर वाला ऑरा बहुत ज्यादा घूमना शुरू हो जाता है। ये देख के वो एकदम घबरा जाता है कि कहीं वो ड्रैगन आजाद तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है, जाओ और उस ड्रैगन को पकड़ कर लाओ। मुझे किसी भी हालात में उस ड्रैगन का स्पिरिट पिल चाहिए। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक बहुत ही भयानक गुफा का सीन देखते हैं जहां पर एक बूढ़ा एल्डर देखते हैं और वो गुफा कोई डेमोनिक गुफा दिखाई दे रही थी जहां पर हड्डियों से बने शू पीस लगे होते हैं। तभी वह शोपीस बहुत ज्यादा हिलना शुरू हो जाते हैं। तब वह एल्डर उनकी हिलना का सीक्वेंस गिन रहा होता है और उसे गिनने के बाद उसे समझ आता है कि वो जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। और फिर यह सोचकर वह बहुत ज्यादा जोर से हंसना शुरू कर देता है। पर वो क्या सोच रहा था वो हमें अभी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए उसी गुफा के पास आ चुका होता है और उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। और जैसे वो थोड़ी दूर आता है तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हाउ भाई ने कई सारे सिपाहियों की जान ले ली है। तब उसे वहां पर नुकीले पत्थर दिखाई देते हैं जो देखते हुए एकदम घबरा जाता है क्योंकि ये नुकीले पत्थर निकालने की पावर सिर्फ उस लीजेंडरी ड्रैगन के अंदर ही है। जिस चीज से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे यहां पर वो ड्रैगन नहीं दिखा ही दे रहा था और अचानक से वो उसके पीछे से आकर उस पर हमला भी कर सकता है। लेकिन तभी उसे सामने हो भाई दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। तब हाउ भाई के गर्दन को देखकर शियाओ समझ जाता है कि इसके अंदर उस ड्रैगन की पावर्स आ चुकी है और जरूर उस ड्रैगन ने अपनी सारी पावर्स उसे दे दी होगी और अब ये बिल्कुल ड्रैगन जितना पावरफुल हो चुका है। तब उसे वहां पर देखकर हाउ भाई उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन शियाओ भी ठहरा मॉन्स्टर हंटर वो आसानी से उसके अटैक से बच रहा होता है। जहां वो खुद से यह भी कह रहा होता है कि इस ड्रैगन की नसों में हेवन अर्थ विंड और रिवर की पावर है जो इसे आज तक का सबसे पावरफुल ड्रैगन बनती है। और ड्रैगन का अपनी साड़ी की साड़ी पावर्स इस लड़के को दे देना, जरूर यहाँ पर कुछ खास बात हुई होगी। यही कारण से उसने अपनी पावर्स इस लड़के को दे दी और जब तक इसके पास ये पावर्स रहेगी शायद ही इसे कोई हरा पाएगा। लेकिन मुझे तो कोशिश करनी ही होगी ताकि मैं इसे यहाँ से ले जाऊं और इसके अंदर से इसकी स्पिरिट पिल निकाल लूंगा, जिस वजह से ये लड़का भी नॉर्मल हो जाएगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। जिसके बाद वो हाउ भाई को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि खुद को संभालो और इस ड्रैगन को अपनी बॉडी पर कंट्रोल मत होने दो क्योंकि ये ड्रैगन का ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और तुम तो मुझे एक मामूली लड़के दिखाई दे रहे हो। तुम ज्यादा देर तक इसके ऑरा को संभाल नहीं पाओगे, जिस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो भलाई इसी में होगी कि तुम खुद की बॉडी को कंट्रोल करो और उसके अंदर से ड्रैगन की स्पिरिट पिल को बाहर निकालने की कोशिश करो। लेकिन तब ये सुनकर हाउ भाई दोबारा उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है क्योंकि हाउ भाई तो पूरी तरह से उस ड्रैगन के ही कंट्रोल में है। उसका तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन इस चीज से भी शियाओ बच जाता है और वो पूरे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें अच्छी बात समझा रहा था तो तुम्हें नाटक चढ़ रहा है। अब मैं भी तुम्हें दिखता हूँ कि मैं कितना बड़ा मॉन्स्टर हंटर हूँ। जिसके बाद वो वहां पर अपनी एक बुक निकाल लेता है और उसके अंदर से सबसे अच्छी वाली सिल को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो सिल को हाउ भाई के ऊपर लगाकर उसे रोक सके। तब उसे वहां पर वह अच्छी वाली सिल मिल जाती है, इसलिए वो उस सिल को ले लेता है। लेकिन तब हाउ भाई भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।